लास्ट वीडियो में एंट्री का फॉर्म ओपन किया था, उसके अंदर कोटेशन बनाने की कोशिश की थी, उसका एक्सप्लेनेशन हमने देखा था। आज हम देखेंगे कि वो कोड जो अप्रूव हो गया है उसको सेल्स ऑर्डर में कैसे कन्वर्ट करते हैं और सेल्स ऑर्डर को मैन्युअली कैसे बनाते हैं। तो पहले तो दो चीज़ें हैं, एक तो कोटेशन हमने दिया, कोटेशन कस्टमर ने लिया, कोटेशन को चेक किया, प्राइस चेक किया, पार्ट चेक किया और फिर उसके बाद उसने कंफर्म दे दिया कि कंफर्मेशन दे दिया कि यही कोटेशन इसी को मुझे अप्रूव करना है, राइट। तो उसका सेल्स ऑर्डर बनाना है। उसका सेल्स ऑर्डर इपीकोर के अंदर कैसा बनता है, एक्शंस के अंदर यहाँ पे फर्स्ट है कोड, और यहाँ पे अगर कोड को ओपन करेंगे तो यहाँ पे लिख के आएगा क्रिएट सेल्स ऑर्डर। ठीक है, ये एक वे हो गया कि कोटेशन अप्रूव हो गया, हम डायरेक्टली उसका सेल्स ऑर्डर बनाते हैं। तो हम क्लिक करेंगे क्रिएट सेल्स ऑर्डर पे। यहाँ पे हमको ये बताएगा कि ये दो लाइन, अगर दोनों लाइन अप्रूव्ड है तो दोनों लाइन को हम बोल सकते हैं कि ये इतने सारे लाइन से सारे के सारे। अगर आपको एक करना है तो एक का भी बना सकते हैं, अगर दोनों का बनाना है दोनों का बना सकते हैं। यहाँ पे नीचे क्रिएट बटन पे क्लिक करना है, बाजू में ऑर्डर जॉब विजार्ड है। ये एक्चुअली हम यूज़ करेंगे जब मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे आता है। तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमको ये इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, हमको एक जॉब क्रिएट करना पड़ता है अगेंस्ट पर्टिकुलर लाइन, मतलब सेम लाइन के लिए। अभी यहाँ पे दो लाइन है, राइट। अगर मैं जॉब विजिट करूँगा तो दो लाइन के लिए दो जॉब क्रिएट हो जाएंगे जो मैन्युफैक्चरिंग का एरिया आता है। अभी हम लोग सिर्फ क्रिएट पे क्लिक करेंगे ताकि ये दो लाइन एज अ सेल्स ऑर्डर क्रिएट हो जाए। ठीक है, मैं क्रिएट बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये अभी प्रोसेस हो रहा है बैकग्राउंड के अंदर। बैकग्राउंड में कुछ फंक्शंस कॉल हो गया और वो क्रिएट कर लेगा। यहाँ पे नॉट रिस्पॉन्डिंग में आ गया। अभी यहाँ दो लाइन है, से 4-5 लाइन रहेंगे तो वहाँ पे 4-5 लाइन क्रिएट हो जाएंगे। अभी हमको बताया सेल्स ऑर्डर नंबर है 1539। ठीक है, मैं ओके कर देता हूँ तो ये हमारा कोटेशन हो गया। जैसे ही हो गया चेक बॉक्स चेंज, यहाँ पे स्टेटस चेंज हो गया। ठीक है, मैं अब सेल्स ऑर्डर पे चले जाता हूँ, चेक करते हैं सेल्स ऑर्डर एंट्री यहाँ पे क्रिएटेड है कि नहीं। क्या नाम था वो, 1539, राइट। मैं टैप कर देता हूँ तो सेम डेटा सेम वहाँ से उठाएगा, सारा डेटा सेम टू सेम यहाँ पे लाके फेच कर देगा। ऑर्डर डेट नीड बाय शिप बाय। ठीक है, ऑर्डर डेट आज की डेट थी क्योंकि आज हमने क्रिएट बटन पे क्लिक किया तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सेम सारी चीज़ें वहाँ से उठा के वो इधर लेकर आ जाएगा और यहाँ पे वो क्रिएट कर लेगा। ये एक वे है जो सेल्स ऑर्डर क्रिएट करने का। तो इस तरीके से हम लोग ने सेल्स ऑर्डर क्रिएट कर लिया। ठीक है, सिंपल था, एकदम सिंपल था। इसको जब सेव करेंगे ये हो जाएगा फिनिश, रेडी टू प्रोसेस। अगर आगे हम जैसे अभी हमको सेल्स ऑर्डर के बाद कौन सा फॉर्म है हम लोग को डिलीवर करना है। ठीक है, तो सेल्स ऑर्डर हो गया। चूँकि ये हम लोग को डायरेक्टली ट्रेडिंग है, हम लोग इसके अंदर कोई मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कुछ नहीं कर रहे, हम लोग सिर्फ पार्ट बेच रहे हैं। तो ये सेल्स ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा, हम डायरेक्टली आगे भेज देंगे, आगे डिलीवरी नोट। उससे पहले डिलीवरी नोट पे जाने से पहले हम चेक करेंगे इसको मैनुअली कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा एक सेल्स ऑर्डर हुआ जो कोटेशन के थ्रू आया था, राइट। अब मैं इसको फॉर्म को क्लियर कर देता हूँ और नो कर देता हूँ। रेडी टू प्रोसेस करेंगे तो ये तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा कि ये हो गया, ये कंफर्म हो गया। प्राइस कोटेशन फॉर मैंडेटरी कस्टम प्राइस, ओके। ये कस्टमाइजेशन है इस कंपनी के हिसाब से। यहाँ पे इन लोग ने कुछ वैलिडेशंस लगाए हुए हैं इसीलिए ये हमको एरर दे रहा है। ठीक है, सो हम ये एरर को साइड में रखते हैं और इसको क्लियर कर देते हैं एंड सेव करके चला जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग फोकस करते हैं कि मैनुअली सेल्स ऑर्डर क्यों बनाना चाहिए और कैसे बनता है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो कोटेशन तभी हम लोग देते हैं जब नया कस्टमर है या कस्टमर ने उसकी रिक्वेस्ट किया है कि हमको कोटेशन भेजो, राइट। अगर हमको पता है कि हमारा कस्टमर है और जो हमारे पास से रेगुलर प्राइस में लेता है, सेम चीज़ें आता है हमारे से ख़रीदता है, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली सेल्स ऑर्डर बनाते हैं। कोटेशन अप्रूव करने के लिए नहीं भेजते, हम लोग डायरेक्टली सेल्स ऑर्डर बना के भी भेज सकते हैं डिपेंडिंग ऑन बिजनेस ऑफ देयर कंपनी। मतलब हमारे कंपनी का प्रोसेस कैसा है कि अगर रेगुलर कस्टमर है तो भी कोटेशन देना है, अगर नहीं देना है तो डायरेक्टली सेल्स ऑर्डर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले सेल्स ऑर्डर के लिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन में न्यू ऑर्डर,
न्यू ऑर्डर के बाद यहाँ पे कस्टमर, जो कस्टमर हमने बनाया था हम वही कस्टमर लेंगे, टेस्ट 1 2 3। ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट किया। यहाँ पे अगर मुझे शिप टू चेंज करना है तो मैंने लास्ट टाइम बताया था कैसा चेंज करना है। यहाँ पे दो चीज़ें आएंगी, नीड बाय शिप, शिप बाय। ठीक है, इसको चेंज करना है चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये कस्टम प्राइस और कोटेशन वो जो मैंडेटरी दिखा रहा है वो एक्चुअली इनके बिजनेस के हिसाब से वो वैलिडेशंस ऐड किए हुए थे, जो वैलिडेशंस अभी मैंने रिमूव किया हूँ ताकि हम बेसिक जो प्रोसेस है सेल्स ऑर्डर का वो हम फॉलो कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने न्यू बनाया और वो BPM डिसेबल कर दिया हूँ, तो कि यहाँ पे न्यू सेव करूँगा तो मुझे यहाँ पे सेव करने दे रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हेडर लेवल पे काम हो गया। हेडर लेवल के बाद फिर हम जाते हैं लाइन पे। ठीक है, न्यू लाइन, जैसे हम न्यू लाइन करेंगे, जैसे हमने कोटेशन में न्यू लाइन किया था वैसे हम यहाँ पे भी न्यू लाइन करेंगे। और यहाँ पे जो पार्ट हमको लेना है हम यहाँ से ले सकते हैं। जैसे ये मैंने 1 ले लिया, यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद मुझे पीसेस चाहिए 10, मैंने 10 दे दिए। यूनिट प्राइस 20, मैंने 20 दे दिया, देन सेव। ठीक है, ये मेरा हो गया एक लाइन। मैं एक और लाइन ऐड करता हूँ जिसका पार्ट कुछ और ले लेते हैं, पीसेस लेते हैं 10 एंड देन प्राइस शुड बी 30। ओके, देन सेव। तो हमारी ये दो लाइंस हो गए जो हमने सेल्स ऑर्डर में बनाए। ठीक है, अभी ये सेल्स ऑर्डर हो गया कंप्लीट। अभी जितने लाइन बनाने उतने लाइन हम बना सकते हैं। और हेडर में यहाँ पे डिटेल्स के अंदर यहाँ पे टोटल अमाउंट दिखा सकते हैं, समरी के अंदर कि टोटल अमाउंट कितनी है जो कस्टमर के से आने। अभी इसके अंदर तीन चीज़ें, डिस्काउंट अगर देना है तो, मिसलिनियस चार्जेस अगर है तो, टैक्स है तो राउंडिंग ऑफ। ठीक है, तो टैक्स अगर कंपनी के अपने अपने रूल्स के हिसाब से, कंट्री के हिसाब से कि अगर वहाँ पे टैक्स रिक्वायर्ड है तो टैक्स डालना है, जितना जितना भी परसेंटेज है उस हिसाब से। डिस्काउंट, अगर किसी कस्टमर को डिस्काउंट देना है तो यहाँ पे डिस्काउंट दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं दे देता हूँ 2% डिस्काउंट। यहाँ पे मैं सेव करता हूँ। वो मेरे को पूछ रहा है डू यू वांट टू अप्लाई डिस्काउंट परसेंट टू द लाइंस, क्योंकि हमने दो लाइन बनाए हुए। तो वो क्या करेगा, ये 2 लाइन को, पहले वाली 2 लाइन पे भी 2% डिस्काउंट देगा, दूसरी वाली लाइन पे भी 2% डिस्काउंट देगा। राइट, मैंने बोला यस, तो ये उसने 2% डिस्काउंट दोनों पे कर दिया। ओके, लाइन पे देखते हैं। तो ये मेरी फर्स्ट लाइन एक्टिवेट है। यहाँ से भी रो नंबर चेंज कर सकते हैं चाहे तो, लाइन नंबर जितने लाइन है वहाँ यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट लाइन है, तो मैंने यहाँ पे 10 पीसेस लिया हूँ 20 रुपीज़ में। ठीक है, तो इसका टोटल अमाउंट होगा 200। उसका अगर 2% निकालेंगे तो 4% होता है। ठीक है, अगर कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेटर में हम कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि 200 का मल्टीप्लाइड बाय 0.2, 4 पे। ठीक है, तो 4 पे उसने डिस्काउंट में डाल दिया। राइट, इसी तरह से सेकंड वाले लाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसने 6 रुपये डिस्काउंट दिया है। ठीक है, विच इज़ 2% डिस्काउंट। ठीक है, तो लाइन पे दो चीज़ें दिया हुआ है। अगर तुम यहाँ पे देखो तो यहाँ पे उसने दो चीज़ें हमको प्रोवाइड किया है, डिस्काउंट के साथ भी या तो अमाउंट के साथ में। ठीक है, अगर तुम्हारे को यहाँ पे अलग अमाउंट देना है तो तुम यहाँ पे लाइन पे अलग अलग अमाउंट दे सकते हो। राइट, जैसे कि अगर यहाँ पे 3% देना है, यहाँ पे 3% दे सकते हैं, वहाँ पे 2% देना है 2% दे सकते हैं, यहाँ पे अमाउंट के हिसाब से देना है अमाउंट के हिसाब से दे सकते हैं। ठीक है, तो जैसा भी चीज़ें तुम्हारे को प्रोवाइड करनी है तुम प्रोवाइड कर सकते हो, ये उसने दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग आते हैं मिसलिनियस चार्जेस पे। मिसलिनियस चार्जेस क्या होता है कि अगर हम कोई माल भेजते हैं तो जो ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा आने वाला है, अगर हम उसका इन्वॉल्व करेंगे इसके अंदर, या कोई भी चीज़ इसके अंदर, मैं सिर्फ अभी एग्जांपल सिर्फ ये ट्रांसपोर्टेशन का ले रहा हूँ, या दूसरी कोई चीज़ जैसे ये चीज़ के साथ में कुछ और चीज़ लगती है वो देनी पड़ती है, उसको वो हम मिसलेनियस चार्जेस में ले सकते हैं। तो वो मिसलेनियस चार्जेस यहाँ से न्यू ड्रॉप डाउन हेडर चार्जेस, अगर लाइन के हिसाब से लेना है तो लाइन के हिसाब से भी ले सकते हैं, हेडर के हिसाब से लेना है तो हेडर के हिसाब से ले सकते हैं। मतलब हेडर और लाइन पे दोनों अलग अलग इसलिए दिया हुआ है क्योंकि अगर मेरे पास फर्स्ट कर लो 50 लाइन है,
और उन 50 लाइन में से 10 लाइन का मिसलेनियस चार्जेस आ रहा है और हमको कस्टमर को बताना है कि ये पार्ट, ये जो तुमने सेकेंड लाइन लिया हुआ है ना, इसके अगेंस्ट में ये चार्जेस लग रहे हैं जो कि हमको पे करने पड़ रहे हैं या कंपनी को पे करनी पड़ रही है, तो वो तुम पे करना है। तो वो मिसलेनियस चार्जेस लाइन बाय वाइज भी डाल सकते हैं, हेडर वाइज भी डाल सकते हैं। हम लोग हेडर वाइज डालते हैं, यहाँ पे आते हैं, क्लिक करते हैं न्यू हेडर मिस चार्ज, तो यहाँ पे लेकर आता है। ठीक है, अगर हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल सेटअप किया हुआ है, दो लाइन दो दिया हुआ है, एडवांस और रिटेंशन। इसके अलावा तुमको और जो डालना है वो डाल सकते हैं। कैसा डालना है, राइट क्लिक करके ओपन विथ करके मिसलेनियस चार्जेस एंट्री में जाना है। ठीक है, वहाँ पे जाके तुम्हारे को एंट्री करनी है। जैसे अभी मैं यहाँ पे एक एंट्री करके दिखाता हूँ, फिर देखते हैं कि कैसा बनता है। इसके अंदर मैंने कोड दे दिया 2, ओके न्यू, यहाँ पे मैं दे देता हूँ मिस्क। ठीक है, यहाँ पे वो मेरे को पूछ रहा है अमाउंट, अगर मेरे को कुछ अमाउंट देना है कि कितना % वो ये रहना चाहिए, वो देना है तो वो दे सकते हैं, या तो हम लोग डायरेक्टली सेव कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर मैं इसको मिनिमाइज करके राइट क्लिक करके इसको अगर मैं रिफ़्रेश कर दूंगा, रिफ़्रेश लिस्ट है, रिफ़्रेश लिस्ट पे क्लिक करें तो यहाँ पे आ जाएगा मिस्क। ठीक है, उसके अंदर भी कई ऑप्शंस हैं, हम दे सकते हैं चाहे तो। यहाँ पे मैं सिर्फ नॉर्मली एक एग्जांपल के लिए मैंने लिया हूँ ताकि आप लोग समझो। मैं दे रहा हूँ कि मेरा ट्रांसपोर्टेशन का मेरे को 50 रुपये लगेगा, जो मैं यहाँ पे कस्टमर से लूँगा। ठीक है, यहाँ पे इन लोग का सिस्टम का एक वैलिडेशन है, फ्रीक्वेंसी देनी पड़ती है, तो ये हम एक बार ही दे देते हैं फ्रीक्वेंसी। तो ये ले लिया उसने 50 रुपये। अभी समरी में किस तरीके से दिखेगा, 500 रुपये टोटल चार्जेस है, उसके ऊपर 10% डिस्काउंट है, और ये तुम्हारे को अमाउंट मिसलिनियस 50, वो 50 रुपीज़ तुम्हारे को इसके ऊपर देने पड़ेंगे। और अगर टैक्स रहा तो टैक्स ऐड करना है, नहीं तो नहीं ऐड करना है। ठीक है, ये रहा हमारा सेल्स ऑर्डर का। अब इस कस्टमर के अगेंस्ट में हमने टैक्स ऐड नहीं किया, इसलिए यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर हमको एक एग्जांपल लेना है तो हम दूसरी वीडियो में एक एग्जांपल लेंगे जिसमें हम टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो दिखाएगा। उसमें भी कोई इशू नहीं है। यहाँ पे न्यू पे जब हम न्यू टैक्स ले लेंगे तो वहाँ पे वो टैक्स पूछेगा कौन सा वाला है, क्योंकि टैक्स के कई तरीके से ऑप्शंस होते हैं, स्टैंडर्ड, ज़ीरो रेटेड और मल्टीपल टाइप्स, तो वो टाइप्स में सिलेक्ट करना रहता है हमको टैक्स। ठीक है, तो ये हमारा सेल्स ऑर्डर क्रिएट हुआ। अभी हम यहाँ पे सिर्फ रेडी टू प्रोसेस कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा कि हमारा सेल्स ऑर्डर कंप्लीट होगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सेल्स ऑर्डर प्रोसेस। तो अभी हमने पिछली वीडियो में कोटेशन कैसे क्रिएट किया और कोटेशन से डायरेक्ट सेल्स ऑर्डर कैसे क्रिएट करते हैं और मैनुअल सेल्स ऑर्डर कैसा क्रिएट करते हैं ये दिखाया। याद रहे कि मैंने सिर्फ और सिर्फ वही फील्ड्स लिया हूँ जो फील्ड्स की ज़रूरत है एक नॉर्मल सेल्स ऑर्डर बनाने के लिए। ओके, बाकी फील्ड्स ऑलरेडी अवेलेबल है इसके अंदर। अगर आपको चेकआउट करना है इसको क्या है इसका मीनिंग, तो इसको हेल्प में भी चेक कर सकते हैं, और इसका पीडीएफ्स है अवेलेबल इपीकोर के अंदर, वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इतने सारे टैब्स है, सबको तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो जो बेसिक साइकिल है हम उसी पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। ओके, होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू सो मच।